बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस, अन्य प्रायोजक है पायल इन एफके ग्रुप। पश्चिम बर्धमान जिले की तृणमूल महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मुनमुन सरकार के खिलाफ दबंगई का आरोप सामने आया है। उन पर आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण द्वारा कराए जा रहे नाला निर्माण कार्य को रोकने का आरोप लगाया गया है। हालांकि मुनमुन सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। मामला दुर्गापुर के वार्ड नंबर 20 के श्रीनगरपल्ली सी ब्लॉक का है, जहां बारिश के दौरान जल जमाव की समस्या से लोगों को राहत देने के लिए एडीडीए लगभग 99 लाख रुपए की लागत से एक बड़े नाले के निर्माण का कार्य करा रहा है। योजना के अनुसार नाले के ऊपर से लोगों के आवागमन के लिए सड़क भी बनाई जानी थी। आरोप है कि शनिवार को जब एडीडीए के इंजीनियर काम शुरू करने पहुंचे तो उन्हें स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा और तृणमूल महिला कांग्रेस की नेता मुनमुन सरकार ने काम रुकवा दिया। हालत को देखते हुए अंततः एडीडीए को फिलहाल काम बंद करना पड़ा। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। এই বন্ধ করে দিয়েছে। এখানকার লোকেরা অসুবিধা হচ্ছে যাতায়াতে, তারপরেতে একটুখানি গন্ডগোল হয়েছিল, উঁচু হয়েছিল, সেটা আমরা ভাঙছিলাম, সে ভাঙতেও দেবে না, বন্ধ করে দিয়েছে। সকাল থেকে লোকগুলো বসে আছে, তার জন্য এসেছি, তখন থেকে এখানেতে ঝামেলা। হ্যাঁ, এখনও অবধি কাজ শুরু করতে পারিনি। আচ্ছা, এই যে নিকাশি নালা কাজ হচ্ছে, যেখানে আপনারা বলছেন একটু ভাঙতে হয়েছে বা টেকনিক্যাল ফল্ট, এটা তো আপনারা এডিডি এর ইঞ্জিনিয়ার, আপনারা ভালো বুঝবেন। আমরা দেখছি সেখানে পার্টির লোকেরা কি নাক গলাচ্ছে, এটা কতটা কি বলবো, এখন সবাই ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেছে। ঠিক কি নাম আপনার? উৎপল মুখার্জি। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्य प्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। पूरे राज्य के साथ साथ आसनसोल में भी एसआईआर की हेयरिंग प्रक्रिया चल रही है। आज मनीमाला हाई स्कूल में हेयरिंग प्रक्रिया के दौरान मंत्री मलाय घटक उपस्थित हुए और उन्होंने हेयरिंग प्रक्रिया को देखा। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की और कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार और भाजपा पश्चिम बंगाल के लोगों को परेशान करने के लिए एसआईआर चला रही है, उसका जवाब लोग आगामी चुनाव में देंगे। उन्होंने कहा कि 58 लाख नाम इस देश में काटे गए हैं, लेकिन भाजपा की ओर से कहा गया था कि इस राज्य में रोहिंग्या भर गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि कहाँ हैं वे रोहिंग्या।
আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে এসআইআর করে মানুষের নাম ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দেওয়ার একটা চক্রান্ত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার বলুন বা ভারতীয় জনতা পার্টি বলুন, সেটা সার্থক হবে না। কারণ পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেকটা মানুষ সচেতন, তারা নিজের নাম যাতে ভোটার লিস্টে থাকে তার জন্য সকাল থেকে এখানে লাইন দিয়েছে, কাগজপত্র নিয়ে এসছে। ইতিমধ্যে 58 লক্ষ নাম বাদ করেছে। যেভাবে প্রচার করা হচ্ছিল যে পশ্চিমবঙ্গে নাকি রোহিঙ্গা আছে, পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশিরা আছে, 58 লক্ষের মধ্যে একটাও রোহিঙ্গা পাওয়া যায়নি, একটাও বাংলাদেশি পাওয়া যায়নি। তো বিজেপির যে এই অপপ্রচার, এই অপপ্রচারটা আপনারা বরঞ্চ তুলে ধরুন মানুষের কাছে। आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत आज़ाद बस्ती इलाके में शुक्रवार देर रात करीब 10:30 बजे जुआड़ियों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। तलवार और पत्थरबाजी की इस घटना में 4 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज आसनसोल जिला अस्पताल में चल रहा है। घायलों में मोहम्मद तनू, नसीम, शमीम और तनवीर शामिल हैं। घटना को लेकर फैजाम पुलिस फाड़ी में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता मोहम्मद तनू ने आरोप लगाया है कि इलाके का रहने वाला सूरज अवैध रूप से जुए का अड्डा चलाता है और वहां नशे के सामान की भी खरीद बिक्री होती है। आरोप है कि जुए के अड्डे पर हुए आपसी झगड़े का विरोध करने पर रैकेट खेल रहे नसीम के साथ मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद तलवार, लोहे की रॉड और ईंट पत्थर का इस्तेमाल किया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल रहा और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। स्थानीय लोगों ने आरोपी पर दबंगई और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं आरोपी के रिश्तेदार सलीम ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि ये विवाद जुआरियों और शराबियों के बीच हुआ था, जिसे गलत तरीके से उनके परिजन से जोड़ा जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना कुछ नहीं हुआ। नदी किनारे एक बॉबी बोल के लड़का है, वो खुद कैरेक्टर है, एक नंबर जुआड़ी शराबी सब है। और एक मेरा भाई है सूरज, वो भी जुआड़ी शराबी सब है। देखिए मेरा भाई है तो इसका मतलब नहीं है कि मुझको बढ़िया बोल। अभी 2 जन दारू शराबी का चक्कर में झमेला हुआ तो वह खत्म कर देना चाहिए। वहाँ का झमेला को लेकर कल रात में यहाँ आया घर पर, फिर 100-150 आदमी आए, यहाँ आया, झमेला हुआ, बहुत मारा मारी हुआ, दोनों तरफ से सिर पैर हाथ फटा, केस हुआ। इसमें जो सूरज के नाम पे कंप्लेन, वो सूरज को पुलिस अरेस्ट कर लिया। अभी जनवरी से मेरे पास फोन आया कि उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब उधर अरेस्ट हुआ, इधर 100-200 लड़का आके अभी घर पर हमला किया, जो कि आप लोग खुद से देखें। इस तरीके से ऐसे करना तो ठीक बात नहीं है। तो आप लोग पे जो हमला हुआ उसमें कोई जख्मी हुआ? अभी मेरे माँ को लगा है, वो आप लोग कुछ चश्मदीद देखे हैं ऑटो में ले जाते हुए। अब मेरी माँ शुगर पेशेंट है, थायराइड है, बहुत सीरियस था। अभी 15 दिन आगे केवल भेलौर से हम लोग लेके आए हैं, उसका ट्रीटमेंट पेपर सब है, तो आप लोग देख सकते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मगर एक आरोप लगा रहा है वो लोग कि आप लोग के पूरे फैमिली में ही नशा का सामान बेचते हैं या फिर जुआ खिलाते हैं वहाँ पे ही आकर, और खेला हो रहा था बैडमिंटन, उसको रोक के वहाँ पे जुआ का खेला चालू कर। कौन बोला ये बात? वहाँ के लोग ही बोल रहे थे। जहाँ बोला था ना, वो आसनसोल रेल पार आज़ाद बस्ती का सबसे रेड जोन एरिया है, वो सबसे रेड जोन एरिया है। उधर इंसान स्टिंजा पेशाब करने नहीं जाए, रैकेट बैडमिंटन तो दूर थी, कैरेक्टर तो से स्टार्ट होता है। गुनाह और ड्रग्स और जो भी हो वगैरह वगैरह तो बिकना स्टार्ट होता है वहाँ से। वो जितना आदमी सारा आपको बयान दिया है ना, आप इत्मीनान से वेरीफाई कीजिए लोकल थाना में कि सही कौन है और गलत कौन है। बोलने वाला 1000 बोल सकता है, उससे कोई टेंशन नहीं, ठीक है, लेकिन बुराई स्टार्ट वहीं से होता है। और इसका प्रमाण लीजिएगा तो हम खुद देंगे आपको, हम मुंह से नहीं बोलेंगे। वो लोग जैसे बोल दिया कि बैडमिंटन हो रहा था, हम आपको प्रमाण देंगे। ठीक है भैया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता तेज हो गई है।
कभी वामपंथियों का गढ़ रहे आसनसोल में खोई जमीन वापस पाने के लिए माकपा ने प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी क्रम में आज आसनसोल के मोहिशीला कॉलोनी में माकपा कार्यालय गौतम अशोक स्मृति भवन का उद्घाटन पूर्व सांसद डॉक्टर सुजान चक्रवर्ती ने किया। इस अवसर पर पश्चिम बर्धमान जिले के कई वरिष्ठ माकपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर चक्रवर्ती ने हियरिंग प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब मतदान अधिकारी घर घर जाकर वोट करवा सकते हैं तो हियरिंग के लिए भी बुजुर्गों और बीमार लोगों के घर जाना चाहिए था। अमित शाह के टीएमसी सरकार को हटाने के बयान पर उन्होंने कहा कि भाजपा गंभीर होती तो टीएमसी नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार मामलों में अब तक ठोस कार्रवाई होती। एसआईआर को लेकर उन्होंने कहा कि लाल झंडा रहने तक लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। औद्योगिकरण पर उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में जिले में कोई ठोस औद्योगिक विकास नहीं हुआ और टीएमसी व भाजपा को एक दूसरे का परिपूरक बताया। আমি আগে ইউসিআরসি ইউনিট যেখানে আছে কিনা এখনো হয়তো আছে, না থাকলে আমাদের করতে হবে। পশ্চিম বর্ধমানে ইউসিআরসি ইউনিট কিন্তু মোটামুটি কাজ করছে বলে আমার মনে হচ্ছে, নিশ্চয়ই আপনার যোগাযোগ করে নেবেন। তখন তো আমাদের একটা দেশ, একটা বাংলা, আজকে কি বিপদে পড়তে হয়েছে বলুন দেখি। নাগরিকত্ব আছে তোমার, মানুষকে ভেবা চাকা খাইয়ে দেওয়া চেষ্টা। এই ঠাকুরদার জন্মের কেমন আছে এসআইআর এসো, এটা অসভ্য তাপজের মতো করে মানুষের নিজস্ব অস্তিত্ব এবং পরিচিতিকে ধ্বংস করার জন্য কখনো নাগরিকত্ব কখনো এসআইআর এর নামে আমাদের যারা ভয় দেখাতে চায় তারা যেন মনে রাখে আমরা সবাই ভারতীয় বংশোদ্ভূত বাংলার মানুষ। তোমরা দেশ ভাগ করে কার টাকা দিয়েছো রাজনৈতিক কারণে, মানুষ সিদ্ধান্ত করে বলেনি আমাদের দেশটাকে ভাগ করে দিতে হবে, তাই তোমাদের তাই মানুষগুলোর না। এবং রোধ চলছে, এসআইআর এর নাম করে লোককে ডাকা হচ্ছে এবং অসভ্যের মতন বিজেপি তার নেতারা, আমি তো চ্যালেঞ্জ করছি, আবারও চ্যালেঞ্জ করছি, অসভ্যের মতন বলছে 1,20,00,000 রোহিঙ্গা, 1,20,00,000 বাংলাদেশি মুসলমান। আমরা সেদিনও চ্যালেঞ্জ করছিলাম, আজও চ্যালেঞ্জ করছি, শুভেন্দু অধিকারীদের যোগ্যতা থাকলে 1,20,00,000 বাংলাদেশের মুসলমানের নাম অথবা 1,20,00,000 রোহিঙ্গাদের নাম প্রকাশ করুন। যদি করতে না পারেন তাহলে বাংলার মানুষকে রোহিঙ্গা দাগিয়ে দেওয়ার জন্য হাঁটু গেলে মানুষের কাছে ক্ষমা চান, আর না হলে মানুষ আপনাদের তোমার ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যায় তার অপেক্ষায় কিন্তু আছে। आगामी चुनावी माहौल को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस ने संगठनात्मक स्तर पर प्रचार तेज कर दिया है। इसी क्रम में शनिवार सुबह कड़ाके की ठंड के बीच बाराबनी के 5गाछिया पंचायत क्षेत्र में पाड़ा महिलाओं को साथ लेकर तृणमूल कांग्रेस की ओर से राज्य सरकार की 15 वर्षों की विकास योजनाओं का प्रचार किया गया। इस दौरान नेतृत्व ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की, जिसमें लक्ष्मी भंडार, माध्यमिक परीक्षार्थियों को मोबाइल फोन, साइकिल सहित अन्य योजनाएं शामिल है। साथ ही भविष्य में और विकास योजनाओं के लिए ममता बनर्जी के हाथ मजबूत करने तथा आगामी चुनाव में उन्हें पुनः निर्वाचित करने की अपील की गई। বিভিন্ন যে আমাদের দীর্ঘ 15 বছর বাংলার গৌরবোজ্জ্বল 15 বছর উন্নয়নের পাঁচালীর প্রোগ্রাম হচ্ছে, তাতে আমাদের ব্লক সভাপতি এখানে ভবানীদি আছেন। ভবানীদি ছাড়াও আমাদের জেলা পরিষদ সদস্যা মালা বাউরি আছেন, আমাদের পঞ্চায়েত সদস্য গোলাপিদি আছেন, ইরাদি আছেন এবং আমাদের বাকি আমাদের মহিলারা প্রত্যেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসছেন এবং উন্নয়নের পাঁচালী সম্বন্ধে আমরা ওয়াকিবহল হচ্ছি। দীর্ঘ 15 বছর যে আমরা কাজ করেছি মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশ এবং
নির্দেশ অনুযায়ী, সেই নির্দেশের অনুযায়ী যে কাজগুলো আমরা পেয়েছি এবং করেছি সেইগুলো আমরা বিভিন্ন রকমভাবে যে আলাপ আলোচনা বিভিন্ন রকম যে বাড়িতে বাড়িতে আমরা দরজায় দরজায় পৌঁছে দিয়েছি বিভিন্ন উন্নয়নের যে পাঁচালীগুলো সেগুলো আমরা দীর্ঘভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন মমতা ব্যানার্জি। সেইগুলো আমরা জাস্ট খালি মনে করিয়ে দিচ্ছি যে আমরা লক্ষ্মী ভাণ্ডারও পাচ্ছি, আমরা সমবেতীও পাই, আমরা খাদ্যসাথীও পাই, আমরা সাইকেলেও চলছি, আবার আমরা বাইকেও যাচ্ছি। সব রকম প্রোগ্রামগুলো আমরা করছি এবং আমরা যারা আমাদের আশাকর্মী আছে তাদের মোবাইল যেমন আছে, আমরা এইচএস যারা পাস করেছে তাদের যেমন মোবাইল আছে, প্রত্যেকে কোনো না কোনোভাবে প্রত্যেকটা বাড়িতে এক একটা প্রোগ্রাম, এক একটা উন্নয়নের পাঁচালী এক একটা বাড়িতে 2-3টে করে ঢুকে আছে। তাই আমরা সেইগুলো প্রচার করতে 2026-এর যে নতুনভাবে ভোট হবে, মুখ্যমন্ত্রীকে আবার নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে, আবার পুনরায় নির্বাচিত করতে আমরা আজ দরজায় দরজায় উপনীত হই। এখানে দেখা যাচ্ছে জলের অনেক অসুবিধা। জলেরটার অসুবিধা যেটা আমরা আছি সেটা আমরা প্রচণ্ড রকম চেষ্টা চালাচ্ছি আমাদের মেয়র সাহেব, যাতে খুব কুইক আমরা এটাকে ভোটের আগেই সলভ করতে পারি। সামনে গ্রীষ্ম মরশুম, তার আগে আমরা চেষ্টা করছি জলের প্রবলেমটা সলভ করার জন্য। अंडाल थाना क्षेत्र के बहुला कोयला साइडिंग से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होने से इलाके में भारी सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि शव को किसी अन्य स्थान से डंपर के जरिए लाकर कोयले के बीच डाल दिया गया था, जिससे वो कोयले में मिल गया। आज सुबह बहुला साइडिंग परिसर से शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस सूत्रों के अनुसार शव कई दिन पुराना बताया जा रहा है। हालांकि मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस दौरान साइडिंग इंचार्ज द्वारा घटनास्थल की तस्वीर लेने से रोकने का भी आरोप सामने आया है, जिससे मामले को लेकर और भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। कैसे हुआ वो हम नहीं जानते हैं। हाँ। हम डोजर चला रहा था, ऊपर से लुढ़क के सामने में आ गया। अच्छा। तो हम देखा कोई बोरा उरा है, फिर डोजर खड़ा करके हम गए देखने के लिए, तो है लहा से भाई। तो जो हमसे सीनियर उसको बुलाए, दिखाएं, बोले चलो भाई डोजर खड़ा कर दो, तो अपना समझेगा मैनेजमेंट। आपका नाम? दिनेश राय। अब क्या काम करते हैं? डोजर ऑपरेटर। किस जगह? बोला साहब? हाँ, बोला साहब। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।